देखिए T20 होता होगा सबसे एक्साइटिंग फॉर्मेट, टेस्ट भी होता होगा क्रिकेट का सबसे बेस्ट फॉर्मेट, लेकिन जो फॉर्मेट अपने रोहित और कोहली नहीं खेल रहे उसका क्या हम अचार डालें? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपको एक मजेदार स्टोरी सुनाता हूँ। धोनी के बार बार आईपीएल खेलने और रिटायर न होने पर रोहित और कोहली के फैन हमेशा बड़ा मजाक उड़ाते थे, तरह तरह के जोक मारते थे। ये कहते थे कि ये देखो थला इन आईपीएल 2050। कुछ लोग कहते थे कि अकाय कोहली के साथ भी धोनी आईपीएल खेलेंगे, लेकिन अब जब कोहली और रोहित दो फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं, सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे, तब जाकर उनके फैन क्लब को धोनी फैंस के इमोशन समझ में आ रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि क्यों धोनी के फैंस इतनी बड़ी तादाद में हर मैच देखने चले आते हैं, क्यों उनको सिर्फ 4-5 बॉल खेलते देख लेने के लिए ही जनता पगला जाती है। क्योंकि एक टाइम के बाद आप इतने बड़े खिलाड़ी बन जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, आपका वहां पर होना ही आपके फैंस के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। रोहित और कोहली का अब सिर्फ खेलते हुए दिखना ही इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए किसी जश्न से कम नहीं, लेकिन इस टूर पर कुछ खिलाड़ियों के ऊपर बहुत प्रेशर होने वाला है। आज की वीडियो में आपको उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। पहले दो खिलाड़ी तो देखो रोहित और कोहली है। इन दो खिलाड़ियों पर जितना प्रेशर रहने वाला है और जितनी निगाहें रहने वाली हैं, उतनी मेरे ख्याल से आखिरी बार सचिन तेंदुलकर पर थी जब उनके 99 शतक पूरे हो गए थे और सेंचुरी की सेंचुरी पूरी होने वाली थी। इसके बाद से अब जाकर रोहित और कोहली इतने फोकस में हैं क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मेट वो लोग खेलते हैं। उनके 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर डाउट है। 2027 तो छोड़ो, कई लोगों को लगता है कि ये रोहित और कोहली की आखिरी सीरीज है, लेकिन कैसे निकालोगे आप रोहित और कोहली को? दोनों का ही वनडे बेस्ट फॉर्मेट है, दोनों ने ही पिछले कुछ सालों में इस फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और दोनों ही अभी भी इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। इसीलिए शायद जब कल अजीत आगरकर से सवाल पूछा गया कि क्या रोहित और कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, उन्होंने जवाब दिया कि आप इतनी आगे का क्यों सोच रहे हैं, 2027 वर्ल्ड कप अभी बहुत दूर है और ये प्रदर्शन के बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये वर्ल्ड कप कौन खेलेगा। और हो सकता है रोहित और कोहली खेल रहे हो और कोई यंगस्टर न खेल रहा हो। आपका इशारा किसकी तरफ है आगरकर साहब? लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विराट और रोहित पर इस सीरीज में सबसे ज्यादा प्रेशर होने वाला है? कमेंट करके बताना। दूसरा खिलाड़ी जिस पर भयंकर बेशुमार प्रेशर होने वाला है वो है कप्तान शुभमन गिल। देखिए, मुश्किल होता है जब आपसे झोला भर के उम्मीदें हो। शुभमन गिल को एक ऐसे टाइम पर टीम का कप्तान बनाया गया है जब रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई खराबी नहीं थी। इनफैक्ट उनकी आखिरी मैच में जो कप्तानी थी उसमें इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। ऐसे में टीम मैनेजमेंट शुभमन गिल को 2027 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल किया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अक्सर हमने देखा है कि इस जिम्मेदारी में खिलाड़ियों के पर्सनल खेल पर काफी असर पड़ता है। गिल के टैलेंट पर किसी को डाउट नहीं, लेकिन याद रखिए कप्तानी तो सचिन तेंदुलकर को भी सूट नहीं करी। ऊपर से आजकल जो फैन वॉर है उसने मामला और टॉक्सिक बना दिया है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक खिलाड़ी का फैन क्लब शुभमन गिल को बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहा है और वो चाह रहा है कि शुभमन गिल ये सीरीज हार जाए। आप इस फैन क्लब को क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि क्या गिल पर ज्यादा प्रेशर होने वाला है। प्लेयर नंबर 3 जिस पर होने वाला है बहुत सारा प्रेशर वो है हर्षित राणा। जी हाँ, आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बात तो सच है कि हर्षित राणा को ट्रोल किया गया है। इनकी सिलेक्शन हर सीरीज में होती जा रही है। ये बात शुरू में भले ही नोटिस न होती हो, लेकिन अब सबका ध्यान इस तरफ है और इस वजह से हर्षित राणा पर प्रेशर होगा अपने आप को प्रूव करके दिखाने का। एक ऐसी सीरीज में जिसमें बुमराह भी नहीं है, शमी भी नहीं है, वहां पर हर्षित राणा का खेलना लगभग पक्का है। ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचें उनको रास भी आएंगी, लेकिन क्या इतना सब उनके फेवर में होने के बावजूद हर्षित राणा वो कलंक और वो दाग धो पाएंगे जो उनके ऊपर लगा हुआ है? कमेंट करके बताना। अब हमारी मुलाकात होगी आपसे कल शाम को, क्योंकि कल सुबह 9 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। इस मैच के खत्म होने के फौरन बाद हमारा और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करना डेली वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद।